आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन की दुकानों पर मिलेगा 5 किलो का गैस सिलेंडर, सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी हरी झंडी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, अब प्रगतिशील किसानों को 5 लाख रुपए का इनाम देगी सरकार। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको नजदीकी स्टोर, रेस्टोरेंट और किराना की दुकानों की जानकारी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिना सिम कार्ड के ही फोन से होगी बात, ये कंपनी ला रही है सिम वाला फोन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पंचायत चुनाव निरस्त को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा खाने के तेल को सस्ता होने को लेकर भी एक बड़ी खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं। OnePlus, ओप्पो फोन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा टिकटॉक और देश में नेटबंदी को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार हुई है सतर्क। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सीएम केजरीवाल की सरकार इस बार बहुत पहले ही सतर्क हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। वही जानकारी के मुताबिक आज से दिल्ली में अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। वही तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्नाटक में 28 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला यहाँ पर लिया है, जो कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्नाटक में लागू रहेगा। वही सरकार ने नए साल पर सार्वजनिक स्थानों पर समारोह आयोजित करने और लोगों के जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है। वह राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी है। वही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि 28 दिसंबर से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 दिन के लिए यहाँ पर धारा 144 लागू करके नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसलिए इन दिनों में यहाँ पर रात 10 बजे के बाद कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं रहेगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। व्हाट्सएप पर अब आपको मिलेगी नजदीकी स्टोर और रेस्टोरेंट की जानकारी। व्हाट्सएप पर आपको होटल, खाने की जगह, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी और इसके अलावा कपड़े के स्टोर तक की जानकारी अब व्हाट्सएप आपको मिल जाएगी। वही व्हाट्सएप ने ट्रैकर नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। वही फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप एक नया यहाँ पर सर्च फीचर लेकर आ रही है, जो आपको अपने आसपास की बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बताएगा। व्हाट्सएप ने फिलहाल ये जो फीचर है वो यहाँ पर ब्राजील के कुछ इलाकों में यहाँ पर लॉन्च किया है। जल्दी इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। वही व्हाट्सएप ट्रैकर के माध्यम से आप अपने आसपास के होटल, रेस्टोरेंट, किराना के स्टोर्स के तमाम जरूरतों की जगह को खोज सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप से बाहर जाने यहाँ पर नहीं होगा, दूसरे ऐप के ऊपर नहीं जाना होगा। जब ये फीचर सभी के लिए रोल आउट हो जाएगा तब आप व्हाट्सएप के अंदर ही आपको देख सकेंगे, आपको मतलब आपके नियर बाय यानी आपके आसपास में क्या यहाँ पर सेक्शन मिलेगा, क्या मतलब कितने दूर पर आपके ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, इस बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। करोड़ों यूजर्स को देगा तोहफा, आधार से जुड़े काम हो गया बहुत आसान। आधार कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर निकल के। दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने देश भर में 167 आधार सेवा केंद्र खोलने की तैयारी उदय यहाँ पर कर रहा है। उदय ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल देश में 167 आधार सेवा केंद्र खोलने की जो यहाँ पर तैयारी है उसमें 55 यहाँ पर परिचालन में। इसके अलावा बैंकों, डाकघरों तथा राज्य सरकार द्वारा 52,000 आधार नामांकन केंद्रों का संचालन देश भर में किया जा रहा है। वह उदय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उदय की योजना 122 शहरों में 167 एकड़ आधार एनरोलमेंट सेवा जो अपडेट सेंटर है वो खोलने की है। आपको बता दें कि सेवा केंद्रों को सप्ताह में 7 दिन यहाँ पर खोला जाएगा। भाई आधार केंद्रों ने दिव्यांग व्यक्तियों सहित 70 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा अब तक किया है। वही इसमें यहाँ पर मॉडल ए की क्षमता वाले आधार सेवा केंद्रों की क्षमता प्रतिदिन 1000 नामांकन अपडेट करने की रिक्वेस्ट को पूरा करने की है। वही मॉडल बी केंद्रों में 500 और मॉडल सी में 250 अपडेशन करने की यहाँ पर क्षमता ये रखते हैं। आपको बता दें कि अब तक उदय ने देश में 130 करोड़ यहाँ पर लोगों को आधार कार्ड अब तक जारी कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो अब राशन डिपो पर मिलेगा 5 किलो का गैस सिलेंडर। हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी है हरी झंडी।
अब हरियाणा के अंदर राशन डिपो पर आने वाले दिनों में 5 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर बिकेगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। लेकिन इस प्रक्रिया में सरकार का कोई रोल नहीं होगा। वही खरीद बिक्री का कार्य यहाँ पर ऑयल कंपनी और डिपो होल्डर के बीच होगा। वही सरकार ने जरूरतमंद लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए डिपो पर बेचने की अनुमति यहाँ पर दी है। वही डिपो से उपभोक्ता जो बड़ा सिलेंडर है वो ले जाएंगे, वही खाली सिलेंडर दे जाएंगे। बिल्कुल 14 किलोग्राम बड़े सिलेंडर की तर्ज पर यह काम होगा। वही केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा रसोई गैस वितरण में डीबीटी को लागू यहाँ पर कर बड़े पैमाने पर रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के अंदर यहाँ पर सफलता पाई है। लेकिन अब भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर कालाबाजारी का कार्य किया जाता है। हर गली और कॉलोनी में दुकान खोलकर बैठे लोगों द्वारा बड़े सिलेंडर को यहाँ पर खाली कर छोटे सिलेंडर को भरने की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। वही राशन डिपो पर अब 5 किलो का गैस सिलेंडर जो है 5 किलो वाला गैस सिलेंडर है वो अब डिपो होल्डर के लिए यहाँ पर बाध्य यहाँ पर नहीं किया गया है। यानी जो 5 किलो वाला गैस सिलेंडर है वो फिलहाल डिपो होल्डर को बाध्य नहीं किया गया है। डिपो होल्डर अपनी मर्जी से उचित मूल्य की दुकान से सिलेंडर बेचने के लिए कंपनी के साथ जो करार है वो कर सकेंगे। वह सिलेंडर बेचने के दौरान डिपो का काम प्रभावित ना हो, इसका डिपो होल्डर्स को ध्यान रखना होगा। वही खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इस बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में निरस्त होंगे पंचायत चुनाव, शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुआ ये बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई। दरअसल ओबीसी आरक्षण एवं वर्तमान हालातों को देखते हुए पंचायत चुनाव फिलहाल मध्य प्रदेश में टाले जाएंगे। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार ने रविवार को भी कैबिनेट की बैठक में से लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। इसके तहत शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को निरस्त से जुड़े एक प्रस्ताव को पास किया है। वही सरकार अब इसे राज्यपाल को भेजेगी। इस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव एमपी के अंदर टाले जा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये बड़ी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट का झंझट खत्म, एक सर्टिफिकेट पर बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी चलाने वालों के लिए काम की खबर निकल कर है। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ के चक्कर लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के जो नियम है उनको यहाँ पर बहुत ही सरल कर दिया है। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक अब आपको किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ ऑफिस जाकर यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है। ये जो नियम है वो इसी महीने से यहाँ पर लागू हो चुके हैं। वही इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं अब उनको यहाँ पर राहत मिल गई है। वही मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेटर्स को यहाँ पर सूचित किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग जो स्कूल है वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से यहाँ पर पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, वहां पर टेस्ट पास करने के बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर बना दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो प्रगतिशील किसानों को 5 लाख रुपए का पुरस्कार देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों को प्रेरित करने और उन्हें पहचान व सम्मान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत पुरस्कृत करने का फैसला यहाँ पर किया है। वही उन किसानों को सम्मानित किया जाएगा जो अपने साथी किसानों को सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वही इन पुरस्कारों के लिए किसान www.agriharyana.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। वही इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू हो गया है। वही हरियाणा के किसान भाई 15 जनवरी 2022 तक अपना विवरण रजिस्टर कर सकते हैं। वही अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि संबंधित क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह अवार्ड देने में कृषि फसलों से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के साथ साथ अन्य गतिविधि जैसे कि पानी की बचत है, फसल अवशेष और प्रबंधन और इसके अलावा जैविक खाद और एकीकृत कृषि प्रणाली एवं टिकाऊ कृषि आदि अपनाने वाले किसानों को इसमें वरीयता दी जाएगी। वही राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया है कि राज्य में प्रथम आने वाले यहाँ पर किसान को 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। इसी प्रकार 3-3 लाख रुपए 2 द्वितीय पुरस्कार वाले किसानों को मिलेगा। वही 1-1 लाख रुपए की 5 तृतीय पुरस्कार पाए जाने वाले किसानों को यहाँ पर मिलेगी। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपए 4 पुरस्कार प्रति जिलावार यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर बड़ी खबर। इस आधार पर अब चुने जाएंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र, जारी हुए हैं नए आदेश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। वही पिछले साल देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। इस साल यूपी विधानसभा चुनाव के बाद
10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वही परीक्षा होगी उनमें यहाँ पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जाएगा। वही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के संबंध में एक नई अधिसूचना फिलहाल यहाँ पर जारी की है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड छात्र जो ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर फॉक्स बनाकर रखे, वही बोर्ड परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश अपडेट यहाँ पर किए जाएंगे। वही इस दौरान यहाँ पर कहा गया है कि इस साल कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीटिंग और पेपर लीक जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम किए जाएंगे। इस वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र के संबंध में कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए 4 दिन रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए राजस्थान रोडवेज ने मुफ्त सफर का तोहफा यहाँ पर दिया है। वह लिखित परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को होनी है। वही परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए 26 दिसंबर से ही यहाँ पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। वही जयपुर में 4 स्थानों पर अस्थायी बस स्टैंड यहाँ पर बनाए गए हैं। वही ग्राम विकास अधिकारी के 3,896 पदों के लिए 14 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये परीक्षा आज और कल यानी 27 और 28 दिसंबर को ये परीक्षा होगी। वह रीट 2021 के बाद ग्राम विकास अधिकारी सबसे बड़ी दूसरी भर्ती परीक्षा है। वह रीट परीक्षा की तरह ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए भी रोडवेज ने अतिरिक्त अस्थायी बसों की व्यवस्था यहाँ पर की है। वही 26 दिसंबर से ही यहाँ पर यहाँ पर फ्री बस की सेवा है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वही नकल और पेपर लीक प्रकरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 जिलों में ही यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसमें बाड़मेर, धौलपुर, चूरू और इसके अलावा जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ़ में एक भी परीक्षा केंद्र यहाँ पर नहीं बनाया गया। यानी बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, करौली और प्रतापगढ़ में कोई भी केंद्र यहाँ पर नहीं बनाया गया है। सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं। वह जयपुर में परीक्षा केंद्रों की संख्या 228 है। वह सबसे कम यहाँ पर झुंझुनू जिले में केवल 6 परीक्षा केंद्र यहाँ पर होंगे। वही ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षा यहाँ पर देनी होगी। 27 और 28 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा है। वही प्रारंभिक परीक्षा का क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वही मुख्य परीक्षा का तिथि फिलहाल यहाँ पर तय नहीं की गई है। माना जा रहा है कि करीब 1 महीने बाद राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। मुख्य परीक्षा के लिए मेरिट लिस्ट से ग्राम विकास अधिकारी के लिए चयन होगा और ग्राम विकास अधिकारी के लिए इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। पॉपुलरिटी के मामले में टिकटॉक बना है बादशाह। गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियों को छोड़ा है पीछे। टिकटॉक को भारत में भले ही बैन किया गया हो, लेकिन पॉपुलरिटी के मामले में इस चाइनीज कंपनी ने गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक 2021 की सबसे पॉपुलर वेबसाइट बन गई है। वही IT सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर ने यह रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। वही क्लाउडफ्लेयर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकटॉक को अमेरिकी कंपनी गूगल के मुकाबले ज्यादा हिट्स यहाँ पर मिले हैं। वही BBC ने यह रिपोर्ट यहाँ पर दी है। वही टिकटॉक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटेंस के पास है। वही दुनिया में करोड़ों लोग शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारत में टिकटॉक का इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म वेबसाइट की उस सूची का हिस्सा है जिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध यहाँ पर लगाया है। वही क्लाउडफ्लेयर की रैंकिंग के मुताबिक टिकटॉक ने इस साल फरवरी और मार्च और जून में गूगल को टॉप वेबसाइट के स्थान पर बेदखल कर दिया है। वही साल अगस्त से वह लगातार नंबर 1 पोजीशन पर काबिज है। इससे पहले गूगल टॉप पोजीशन पे थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो OnePlus और Oppo यूएस के लिए कुछ खबर 1 जनवरी से लागू हो रहा है फोन रिपेयरिंग से जुड़ा ये नियम। अगर आप OnePlus या फिर Oppo स्मार्टफोन के यूजर है तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल हाल में OnePlus और Oppo ने अपने कारोबार को मर्ज यहाँ पर किया है। अब इसे मर्ज को आगे बढ़ाने के लिए OnePlus सर्विस ने OnePlus कम्युनिटी के माध्यम से घोषणा की है कि OnePlus चीन का ऑफलाइन आफ्टर सेल्स सर्विस बिजनेस 1 जनवरी 2022 को ओवरऑल बिजनेस माइग्रेशन को पूरा करेगा। इसके बाद OnePlus यूजर्स देश भर में लगभग 1000 Oppo ऑफिशियल ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर सेल्स सर्विस का लाभ यहाँ पर उठा सकेंगे। कंपनी ने खुलासा किया है कि OnePlus यूजर्स हर महीने की 16 तारीख से 18 तारीख तक ओवरऑल माइग्रेशन के बाद आफ्टर सेल सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। वही कंपनी का कहना है कि इससे ग्राहकों को यहाँ पर इजी और फास्ट सर्विस यहाँ पर मिल सकेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब बिना सिम कार्ड के होगी फोन से बात। एप्पल ला रहा है ई सिम वाला आईफोन। स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड अब गायब हो गया है। वह दिन दूर नहीं है जब फोन में कॉल करने के लिए आपको सिम कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। एप्पल ऐसे आईफोन लाने जा रहा है जिसमें सिम कार्ड लगाने के लिए कोई भी स्लॉट ही नहीं होगा।
ये आईफोन ई सिम वाला यहाँ पर आईफोन होगा, यानी ये ई सिम से यहाँ पर चलेगा। वही एप्पल कंपनी आईफोन 15 सीरीज में ऐसा फीचर लाने जा रही है। हालांकि इस लेटेस्ट फीचर वाले फ़ोन के लिए अभी आपको कुछ समय और इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। बताया जा रहा है कि ये आईफोन 15 सीरीज 2023 में लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा, जो बिना सिम कार्ड का होगा, यानी बिना सिम स्लॉट के आने वाला है। वह आईफोन 15 ये पहला फ़ोन यहाँ पर हो सकता है। वही एप्पल इंक ने अपने आईफोन XR में यहाँ पर मैक्स में ई सिम के साथ इसे लॉन्च यहाँ पर किया था। चर्चा है कि इस प्रयोग के बाद अब एप्पल आईफोन से भौतिक सिम स्लॉट से छुटकारा पाने की योजना यहाँ पर बना रहा है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, सोयाबीन तेल और कच्चे पाम लोन के भाव में आई है गिरावट, इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी का हुआ है असर। देश में खाने के तेलों के दाम में तेजी से अंकुश लगाने के लिए रिफाइंड तेलों के इम्पोर्ट ड्यूटी पर यहाँ पर कमी के बाद से ही देश भर में यहाँ पर तेल बाजारों में सोयाबीन के तेलों के दाम में गिरावट देखी गई है। जबकि सोयाबीन के तेल रहित खली यानी डी ऑयल के DOC के यहाँ पर स्थानीय मांग के कारण सोयाबीन दाना की कीमतों में सुधार देखा गया है। वही बाजार के सूत्रों ने कहा है कि मुर्गी पालन व्यवसाय के प्रतिनिधि काफी समय से DOC की उपलब्धता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए DOC पर स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित कर दी है। इस बीच सोयाबीन की मांग बढ़ने तथा किसानों द्वारा नीचे के भाव पर बिक्री से बेचने के कारण सोयाबीन दाना और लूज के भाव अपने पिछले वीकेंड के मुकाबले रिपोर्टिंग वीकेंड में लाभ दर्शाते हुए बंद हुए। उन्होंने कहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी किए जाने के बाद आयातित तेल सोयाबीन डिगाम के भाव में गिरावट आई है, जिसका असर बाकी सोयाबीन तेल की कीमतों पर भी हुआ है। वही सामान्य कारोबार में यहाँ पर सामान्य कारोबार के बीच हल्के तेल की मांग होने से सोयाबीन तेल का भाव भी अपने पिछले सप्ताहांत जो सप्ताहांत है उसके मुकाबले रिपोर्टिंग वीकेंड में मामूली सुधार